हेलो वेलकम टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मोस्टली हार्टली वेलकम इन टैरो चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, फिट, फाइन, हेल्दी, वेल्दी, पॉजिटिव एंड आप सभी लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और खूब तरक्की कर रहे होंगे और अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं पिकाकार रीडिंग कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, कि जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, क्या फीलिंग है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, तो किसी भी पर्सन का नाम लो 3 बार। ठीक है, आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं कि आखिर उनके दिल में आपके लिए क्या है। प्यार है, दोस्ती का रिश्ता है, या आपके लिए क्या है, रिस्पेक्ट है, या कुछ भी नहीं है। तो आप अगर जानना चाहते हैं तो 3 बार उनका नाम लो और एक रिंग को सेलेक्ट करो। आज आपके सामने स्क्रीन पर 3 रिंग है, पाइल 1, 2 एंड 3। तो ये 3 रिंग में से एक रिंग को आपको सेलेक्ट करना है उस पर्सन का 3 बार नाम लेकर, और चलिए जानेंगे कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने नंबर 1 पहली रिंग को चूज किया है, उनके बारे में बताते हैं कि जिनके बारे में आपने सोचा है, जिनका नाम लेकर आपने इस रिंग को सेलेक्ट किया है, आखिर उनके दिल में आपके लिए है क्या। हेलो वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ किया है, पहली वाली जो नंबर 1 में रिंग रखी है जिसमें कि ब्यूटीफुल सी बर्ड्स भी बनी है पहली रिंग में, तो जिनका भी नाम लेकर आपने इस रिंग को पाइल 1 के ऑप्शन को चूज़ किया है, उनके दिल में आपके लिए क्या है। तो चलिए बताते हैं आपको उस पर्सन की बारे में। पाइल नंबर 1, पहला ही कार्ड आपके लिए निकल कर आया है जजमेंट। ठीक है, फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है यहाँ पर को नाइट ऑफ वैंस, 6 ऑफ कप्स एंड डेथ कार्ड। देखिए कार्ड्स कितने बेहतरीन अंदाज में और कितने अच्छे कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। देखिए डेथ कार्ड ने तो ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो, तो ये जो पर्सन के साथ है, अभी दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि डेथ हुई है, ख़त्म हुई है। ठीक है, एंड फेज पे आप लोगों का जो है रिलेशनशिप चला गया। ठीक है, क्योंकि डेथ कार्ड ने एक तरफ से ये बताया है कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो है इस रिश्ते में जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ अभी आप रिलेशनशिप में नहीं हो। ठीक है, इस रिश्ते का जो है एक तरफ से रिश्ते में कुछ चीज़ें हैं जो है ख़त्म हुई हैं। ठीक है, और लेकिन ये रिश्ते का पूरा ख़त्म होने को नहीं बताता है। ये रिलेशनशिप में जो कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, रिलेशनशिप में जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं बनती हैं, तो वो एंड होती हैं, वो ख़त्म होती है, क्योंकि ये एक रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है। क्योंकि इसके साथ जजमेंट का आना, अगर जजमेंट नहीं आता, 6 ऑफ कप्स नहीं आता, तो मैं यहाँ बोल देती कि हाँ ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन ये हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। इस रिश्ते में जो बुरी चीजें थी, इस रिश्ते में जो खराब चीजें थी, वो खत्म हुई है, उनका अंत हुआ है, और इस पर्सन में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है इस रिश्ते को लेकर। तो आप दोनों के रिश्ते में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, और ये जो पर्सन है उनके दिल में अगर बता दूं तो आपके लिए है जजमेंट करना। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ रिबर्थ करना चाहते हैं। डेथ इज ऑल्सो न्यू बिगनिंग को भी बताता है। ठीक है, कि पुरानी चीज़ों के एंड के साथ एक नई चीज़ की शुरुआत। तो ये पर्सन, क्योंकि अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड बता रहा है कि आपके साथ जो पास्ट की मेमोरी है, जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे, ठीक है, आपके साथ जिस तरह से इनकी बातचीत हुई है, एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर हुई है, आपके साथ जो मोमेंट बिताए हैं, वो चीज़ें इस पर्सन को बार बार याद आती हैं, और इनको ये एक पास्ट लाइफ का जो है कनेक्शन महसूस होता है। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ का क्या है, कनेक्शन है, ये आपके पास्ट लव है। ठीक है, ये अभी से नहीं, मतलब पिछली जन्म से ही, पास्ट लाइफ से ही ये आपके क्या रहे हैं, लव पार्टनर रहे हैं। और ये आपके साथ जो लव फीलिंग महसूस करते हैं, मतलब आपके द्वारा जो उनको प्यार मिला है, आपके द्वारा जो केयर मिली है, आपके साथ जितनी भी मतलब बातें इन्होंने शेयर करी होंगी, तो वो चीज़ इन्हें किसी और से जो है नहीं मिली होगी। ठीक है,
तो आपसे जो मिली हुई चीज़ें हैं, आपसे मिला हुआ प्यार है, रिस्पेक्ट है, केयर है, ये सब चीज़ों को ये पर्सन क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो आज भी वो यादें इनके दिल में तरोताज़ा हैं, आज भी वो जिंदा है। भले ही यहाँ पर आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही क्योंकि सेपरेशन का कार्ड आया है, लेकिन ये जो पर्सन है, ये आपसे हो सकता है कि ना इस पर्सन ने, या फिर पर्सन ने नहीं, या कुछ चीजें ऐसी हैं कि बहुत सारे झूठ भी इस रिश्ते में हो सकता है कि पहले बोले गए हों, क्योंकि लॉयर का कार्ड भी आया है, लॉयर का, कि बता रहा है कि कुछ चीजें झूठ हो सकती हैं, या हो सकता है कि जो जैसा आपको दिख रहा है वो चीजें सच नहीं है, असल में आपको ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपको भूल चुके हैं। ठीक है, तो पास्ट मेमोरी आज भी तरोताजा है, ये पर्सन आपको बिल्कुल नहीं भूले हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन लायर है, ये एक झूठा इंसान है, इसने मुझसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, इसको बस मेरे साथ रिश्ते में टाइम पास करना था और इसीलिए इसने इस रिश्ते को खत्म कर दिया है, और इसलिए ये पर्सन ने मुझसे जो है सेपरेशन कर लिया। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, आप इनको एक लायर समझते हो, ठीक है, इसको एक झूठा इंसान समझते हो, तो मैं बता दूं कि नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके दिल में तो दिख रहा है कि आपके लिए बहुत सारा लव भी है। ठीक है, ये आपको लव भी करते हैं, आपकी यादें भी हैं, आपको हर वक्त मिस करते हैं, आपकी यादें जो है इस पर्सन को छोड़ती नहीं है। और पास्ट में अगर इस पर्सन ने आपसे कोई झूठ बोला था, क्योंकि रिलेशनशिप में होता है ना कि कई बार इंसान अपने रिश्ते को बचाने के लिए झूठ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर इस पर्सन ने कोई झूठ बोला था, झूठ का सहारा लिया था, तो मैं बता दूं कि उस चीज का गिल्ट, गिल्ट का कार्ड यहाँ आया है कि इस पर्सन को उस बात का गिल्ट है। आपके साथ जो भी यहाँ पर को गलत अगर हुआ है, क्योंकि जजमेंट के कार्ड ने बताया है कि आपके साथ अन्याय यहाँ पर हुआ है, इस पर्सन ने कुछ तो ऐसा रिश्ते में गलत किया है। ठीक है, आपके साथ गलत तो हुआ है, जिस चीज का इस पर्सन को गिल्ट है, क्योंकि यहाँ गिल्ट का कार्ड है, ये पर्सन अपने को दोषी मानते हैं, अपने आप को अपराधी मानते हैं, तो गिल्ट इस पर्सन को है, आपको लेकर गिल्ट है। ठीक है, और कहीं ना कहीं माइंड में ये बात इनके जो है हर वक्त चुभती भी है, हर वक्त ये बात इनके दिमाग में रहती है कि हाँ, आपके साथ गलत हुआ है, इस आपके साथ इन्होंने अन्याय किया है, आपके साथ इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपके साथ इस तरह से रिश्ता खत्म नहीं करना चाहिए था। तो आज जो सेपरेशन की वजह है, तो कहीं ना कहीं उसमें रीज़न मेरा रहा है, मेरी कई सारी गलतियां रही है। ये आपके पर्सन इन चीज़ों को मानते हैं और अपने में बहुत ज़्यादा गिल्ट, अपराध बोध महसूस ये पर्सन करते हैं, और कहीं ना कहीं एक तो बार बार आपकी यादें जो हैं वो तरोताज़ा होती हैं। आपके पर्सन जो है आपको बिल्कुल भी जो है भुला नहीं पाते हैं। एक तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, लव का कनेक्शन है। ठीक है, और यहाँ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं फिक्र भी है, इस पर्सन को आपकी फिक्र भी है, ये पर्सन आपको लव भी करते हैं और केयर भी करते हैं। ठीक है, और आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स, पलों को आज भी ये हर समय याद करते हैं। आपके साथ जो भी बीते लम्हे हैं, जो ये बीते लम्हे होते हैं ना पास्ट में, तो उनको याद करना, तो उनको आज भी याद करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग से इन चीज़ों को, इन यादों को ये पर्सन निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, निकाल नहीं पा रहे हैं, पुराना जो भी कुछ आप दोनों के रिश्ते में रहा है, उस चीज़ को ये निकाल नहीं पा रहे हैं। और अगर मैं बोल दूं कि अगर हो सकता है कि या तो रीडिंग, चूंकि वाइस वर्सा भी होती, हो सकता है कि आपने कुछ झूठ बोले हो। ठीक है, आपने कुछ इनसे झूठ बोला है, आपने इनसे कुछ छुपाया हो। ठीक है, जिसकी वजह से ये रिश्ता जो है खराब हुआ, जिसकी वजह से ये रिश्ता जो है एंड की कगार पे आया और आप दोनों में सेपरेशन हुआ। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आपने जो है इनसे कुछ छुपाया है, आपने काफ़ी चीज़ झूठ बोली है इस रिश्ते में। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि या तो आपके पर्सन ने या फिर आप, मैंने एक नहीं, यहाँ पर को दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, झूठ का सहारा बहुत लिया है, जिसकी वजह से आप दोनों आज क्या हो, सेपरेशन में चल रहे हो। ठीक है, बातचीत नहीं हो रही है, एक दूसरे से अलग अलग हो गए हो, दूर हो गए हो। लेकिन ये भी दिख रहा है कि वजह चाहे आप थे झूठे या आपके पसंद थे, तो यहाँ पर दिख रहा है कि गिल्ट, एक तरफ से गिल्ट यहाँ पर को बहुत है। अगर आपके पर्सन ने दिख रहा है कि झूठ बोला था, पास्ट में गलतियां की थी, तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बार बार माइंड में ये बातें इनको आती हैं, आप याद आते हो अपने में, बार बार ये पर्सन अपने आप को दोष देते हैं। तो कहीं ना कहीं उस पास्ट की एनर्जी से अभी भी ये पर्सन क्लीन नहीं हो पाए है, अभी भी पास्ट का वो बोझ अभी भी इनके सर पे जो है वो लेकर चल रहे हैं। ये चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर देना, चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना। उनके दिल में अगर बता दूं तो आपको जजमेंट करना है, आपको जजमेंट देना है, आपके साथ न्याय करना है। और ये पर्सन, इन्होंने जो गलती की थी ना, जिसके लिए इनको गिल्ट महसूस होता है हर समय, ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनके दिल में है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना। ठीक है, आपसे माफ़ी मांगना। और यहाँ पर दिख रहा है कि रिकॉन्सिलेशन का कार्ड है, यानी कि न्यू बिगिनिंग, यानी कि रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत ये पर्सन आपके साथ जो है करना चाहते हैं। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी जो है यहाँ पर को एनर्जी बता रहा है कि ये जो पर्सन है आपकी तरह बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है।
ठीक है। आप इनको बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हो क्योंकि आपके लिए जो कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, इंडिपेंडेंट हो, काफ़ी अच्छा स्टेटस है आपका, ठीक है। और आपके साथ ये दिख रहा है कि पर्सन काफ़ी सिक्योर एंड हैप्पी महसूस करते हैं। जब ये आपके साथ रिश्ते में थे तो इनको काफ़ी ज़्यादा सिक्योर लगता था, काफ़ी ज़्यादा खुश रहते थे। तो जो सुरक्षा का भाव, जो खुशी का भाव आपके साथ इन्हें महसूस होता था, वो इन्हें कहीं ना कहीं कहीं और महसूस नहीं होता है। तो ये जो पर्सन है आपको लेकर, इनके दिल में यही है कि इनको मतलब गिल्ट है, पछतावा है, अगर मैं कहूँ अपनी की हुई पुरानी गलतियों के लिए पर्सन को पछतावा है। और ये चाहते हैं कि उनके दिल में ये है कि आप जो है इन्हें माफ़ कर दें, आप जो है इन्हें अपना लें और चीज़ों को लेट गो कर दें, क्योंकि आपके साथ ये हर खुशी का अनुभव महसूस करते हैं। आपके साथ इनको रिश्ते में सुरक्षा लगती है, आपके साथ इनको जो है खुशी नज़र आती है। और ये भी एक चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन आपके साथ कुछ करना चाहते हैं या आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिलेशनशिप में हेजिटेशन इस पर्सन को हो रही है, ठीक है। ये कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं आपके साथ, ये आपके लिए रिस्क भी लेने को तैयार है, ठीक है। ये आपके लिए रिस्क भी उठाएंगे, उनके दिल में है कि अगर मुझे रिस्क भी लेना पड़े तो मैं रिस्क लूंगा, मैं रिस्क लूंगी, ठीक है। लेकिन बस थोड़ा सा हेजिटेशन है इस बात की कि क्या आप इन्हें माफ करोगे, क्या आप इन्हें दोबारा से स्वीकार करोगे, क्या आप इन्हें एक मौका दोगे अपनी गलती को सुधारने का, अपनी गलती को सुधार कर आपके साथ न्याय करने का, आगे बढ़ने का, क्या आप इन्हें एक मौका दोगे। क्योंकि आप इनके दिल में देखिए फायर का कार्ड है, बिल्कुल आग सी लगाते हो। इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत सारा अनुभव हुआ है, इस पर्सन को बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ है, काफी आपके साथ रिश्ते का जो अनुभव इन्होंने महसूस किया है, रिश्ते का एक अनुभव लिया है कि हकीकत में प्यार क्या होता है, उसको निभाया कैसे जाता है, ये इन्होंने आपसे सीखा है क्योंकि आपने इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाया है। तो इस पर्सन के दिल में, मैंने आपके लिए बोला है, उनके दिल में आपके लिए जो है प्यार भी है, केयर भी है। अगर पहले इन्होंने केयर नहीं की थी तो अब मैं देख रही हूँ कि पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, केयर करते हैं, इनको आपकी बहुत फिक्र होती है। ये आपके लिए जो है रिस्क लेने को भी तैयार है, बस थोड़ा सा हेजिटेशन है पास्ट की हुई गलतियों के कारण, अपने आप में गिल्ट, अपराध एक महसूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक मानसिक संघर्ष भी चल रहा है, ये पर्सन का एक मानसिक संघर्ष भी चल रहा है। और जिस चीज़ से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और ये इस चीज़ से बाहर तभी निकलेंगे, इस चीज़ से, इस गिल्ट के अपराध भाव से ये पर्सन को तभी मुक्ति मिलेगी जब ये आपके पास आकर अपनी गलतियों का, की हुई गलतियों का माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग शुरुआत ये पर्सन करेंगे। तो कहीं ना कहीं लेटिंग गो करने की भी कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। और ये लेट गो तभी होंगी चीज़ें जब ये पर्सन अपनी की हुई गलती का, जो पछतावा का इनको एहसास हो रहा है, जो अनुभव हो रहा है, जब ये आपके पास आकर माफ़ी मांगेंगे। तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, रीबर्थ, जजमेंट, इस रिश्ते का एक नया जन्म बोलता ही है डेथ, एंड ये ऑल्सो न्यू बिगनिंग दिखा रहा है कि इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन इस रिश्ते में परिवर्तन चाहते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनके दिल में है कि आप उन्हें माफ़ करो और उनको स्वीकार कर दो, बहुत सारी चीज़ों को, पास्ट को क्लीन करते हुए, लेटिंग गो करके इनको अपना लो। क्योंकि ये पर्सन आपको प्यार देना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं। जो अन्याय इनके वजह से आपके साथ हो गया है, ये पर्सन आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, ये एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनको एक मौका मिले अपने आप को साबित करने का, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर को जो है ये पर्सन के अंदर जो है दिख रही है, उनके दिल की भावनाओं में। तो ये थी आप लोग की रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी। यदि सिचुएशन रिजोनेट हुई है, यदि आपसे मैच हुई है, तो मैं बता दूं कि इस पर्सन के अंदर बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आया है और ये पर्सन ने अपने आप को परिवर्तन किया है, बदला है, आपके प्यार का अनुभव इसे हुआ है। और कहीं ना कहीं गिल्ट भी इसको बहुत ज़्यादा जो है, पछतावा भी इसके अंदर जो है वो आया है। और ये पर्सन बदल कर दिख रहा है कि चेंज होकर आपके साथ एक न्यू शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। ये उनके दिल की भावना है जो उनके दिल में आपके लिए है। तो यहाँ दिख रहा है कि उनके दिल में आपके लिए प्यार भी है, और बता दूं कि रिस्पेक्ट भी है और केयर भी है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आप लोग की पाइल 1। अगर आप टैरो चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी सेकंड ऑप्शन को, सेकंड वाली रिंग को चूज़ किया है, पाइल नंबर 2 वाले ऑप्शन को, सेकंड रेड कलर की, जिसमें एक चूजे से जैसा पता नहीं क्या बना है, चूहे का जैसा मुंह, मतलब बहुत ही सुंदर लग रही है ये रिंग। तो जिनका नाम लेकर आपने इस रीडिंग को, इस सेकंड वाली रिंग को, ऑप्शन को चूज़ किया है, तो उनके दिल में आपके लिए क्या है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2
आपके लिए भी बहुत अच्छा खासा है पाइल नंबर 2। यहाँ ये दिख रहा है कि आप दोनों का रिश्ता जो है बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों बचपन से ही एक दूसरे के मित्र रहे हो, एक दूसरे के साथ आपका बचपन का ही प्यार, बचपन का ही ये रिश्ता हो सकता है, या बचपन का नहीं भी कहूँ तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप एक ही सिटी में, एक ही जगह में या तो रहते हैं, या एक दूसरे को शुरुआत से ही आप जानते हैं छोटेपन से, ठीक है। या आप कॉलेज एक साथ पढ़ते थे, कॉलेज स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, या स्कूल टाइम से ही आप दोनों मिले हुए हैं। तो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बचपन से ही जुड़ा हुआ एक दूसरे के लिए प्यार आप लोगों के दिल में रहा है, एक दूसरे की फिक्र आपके दिल में रहा है, एक दूसरे के लिए आपके दिल में रिस्पेक्ट भी रहा है, ठीक है, एक दूसरे के लिए दिल में दया भी रहा है। तो ये दिख रहा है कि ये और इनका और आपका रिश्ता बचपन से ही बहुत ही स्ट्रांग रहा है, ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। और ये पर्सन ये भी दिख रहा है कि आपकी तरह फुली डिवोटेड रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाले ये पर्सन है, ठीक है। इनकी फीलिंग अगर देखूं तो उनके दिल में है आपको कमिटेड करने की, ये पर्सन आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। और ये भी एक चीज़ दिख रही है कि इनके साथ जो आपकी पार्टनरशिप है वो बहुत स्ट्रांग है, ये पर्सन आपकी तरफ फुली फोकस्ड है, आपकी तरफ डेडिकेटेड है ये पर्सन, और आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप है ये कोई ऐसा मजाक वाला रिलेशनशिप नहीं है, उनके दिल में आपको लेकर बिल्कुल सीरियस है, गंभीर रूप से ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और आपसे जो है ये बातचीत भी करना चाहते हैं, इनको आपसे बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, उनके दिल में है कि आपसे ढेर सारी बातचीत करना, ठीक है। आपकी तरह बहुत ज़्यादा ही ये पर्सन जो है मुझे बहुत ज़्यादा इनके अंदर ना, मतलब प्यार, एक तरफ से कहूँ, इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा समर्पण का भाव अगर कहूँ तो बहुत है, ये आपकी तरह बहुत ज़्यादा समर्पित है, ठीक है। और रिस्पेक्ट भी आपकी बहुत करते हैं, इस पर्सन के दिल में हर वक्त आपकी फिक्र रहती है, हर वक्त आपके लिए केयर रहती है, तो बहुत ही लविंग है, ये आपसे बहुत ही लव करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये पर्सन के साथ आपका जो है एक सोलमेट का भी कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों का एक दूसरे के साथ यहाँ पर को है। ये पर्सन आपको लेकर बिल्कुल रिलेशनशिप में मुझे सीरियस दिख रहे हैं, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि थोड़ा सा, लेकिन ये भी दिखता है कि इनको आप में कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आप में थोड़ा बचपना है, आप थोड़ा मासूम है, बिना सोचे समझे जो है कुछ भी कर देते हैं, बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन ले लेते हैं, बिना सोचे समझे जो है आप लाइफ के डिसीजन लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी दिख रहा है इनको, आप में थोड़ा सा हो सकता है ना कि आपके अंदर ये दिखता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लेते हैं, आप इनको हर वक्त जो है इग्नोर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग ना अपने पर्सन को इग्नोर करते हैं, तो उनके दिल में ये है कि इन्होंने जितना आपको सीरियस लिया है, ये आपके लिए जितना सीरियस रहे हैं रिलेशनशिप में, आप इनके लिए कभी भी ऐसे सीरियस नहीं रहे हो, आपने इस रिश्ते को कभी भी सीरियस नहीं लिया है, आपने इनको हमेशा नज़रअंदाज ही किया है। इन्होंने जितना भी आपको प्यार किया है, अभी तक करते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ किया है, करते हैं, अभी भी करते हैं, अभी जब से करते आए हैं आपसे अभी तक करते हैं, अभी तक कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी भी इनके प्यार को ना केयर नहीं दी, आपने कभी भी इनकी परवाह नहीं करी, आपने हमेशा इस रिश्ते में केयरलेस रहे हो, आपने हमेशा इनको इग्नोर ही किया है। तो ये चीज़ जो है बहुत दिख रही है इनको कि आप एक बहुत केयरलेस पर्सन है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मासूमियत भी है, आपके अंदर एक बच्चों जैसा दिल है, जो बहुत भोला भाला है, जो इतना इनोसेंट है, जो किसी की भी बातों में आ जाता है, किसी की भी बातों को मान लेता है। हो सकता है कि आप ना कई बार दूसरों की बातों को सुन लेते होंगे, मान लेते होंगे, और अपने पर्सन से कई बार हो सकता है कि आप में कुछ कहा सुनी भी हो जाती होगी। यहाँ लड़ाई झगड़े बहस की तो कोई नहीं दिख रही है, आर्गुमेंट का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कहा सुनी हो जाती होगी कि आप दूसरों की बातों को सुनकर जो है अपने पर्सन से कुछ ना कुछ बोल देते होंगे, आप बिना सोचे समझे बोल देते हैं, परवाह नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपको जो है उनके दिल की परवाह नहीं है, ये जितना आपके लिए सीरियस है, क्या कभी आप इनको सीरियस लोगे भी या नहीं। तो ये चीज़ें उनके दिल में जो है ना आपके पर्सन के हैं कि जिस तरह से मैं सीरियस हूँ इस रिश्ते में, क्या ये पर्सन भी कभी मेरी परवाह करेंगे, क्या ये कभी केयरफुल रहेंगे, कभी मेरी सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी दिख रही है कि आप अपने पर्सन की बिल्कुल नहीं सुनते हो, आप उनकी बातों को बहुत इग्नोर करते हो।
चाहे वो आपके भले के लिए भी कह रहे हों, वो हमेशा दिख रहा है कि इस पर्सन को ना आपकी भलाई की पड़ी रहती है, ये पर्सन आपकी बहुत केयर करते हैं। इनको एक आपकी ना फ़िक्र जैसी है कि कहीं चूँकि इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत इनोसेंट हो, आपका कोई भी फ़ायदा उठा सकता है, आप बहुत मासूम हो, आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, आप नहीं जानते कि दुनिया कितनी तेज़ है, कितनी चालाक है और वो ऐसे सीधे-साधे भोले लागो लोगों का कैसे फ़ायदा उठाती है, इन चीज़ों से आप बिल्कुल अनजान हो। इन चीज़ों से आप बिल्कुल अनभिज्ञ हो, ये चीज़ आपके पर्सन को जो है आप में लगती है, तो उनके दिल में ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपको एक मैच्योर पर्सन की ज़रूरत है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो मैच्योरिटी उनके अंदर है, जो आपको समझ सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में हमेशा जो है आपके पर्सन ने जो है हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करके चले हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग करके इस रिलेशनशिप को जो है आपके साथ जो है हमेशा बनाया है। ठीक है? और यहाँ पर एक अलोननेस का भी कार्ड आया है। हो सकता है कि अभी आपके पर्सन बिल्कुल अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आप बिल्कुल अपनी धुन में चले जा रहे हैं क्योंकि आप तो इग्नोर कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये भी दिख रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपने उनको बिल्कुल अकेला कर दिया है, अकेला छोड़ दिया है, बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया है। जो रिस्पेक्ट, जो प्यार उनको आपसे मिलना चाहिए था, जो सीरियसनेस उनके अंदर आपके लिए थी, वो चीज़ आपने उन्हें कभी दी नहीं है। तो कहीं न कहीं आपको भी एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत है। आपको भी उनके प्रति समर्पित होना चाहिए जिस तरह आपके पर्सन सोचते हैं कि मैं इस रिश्ते में समर्पित हुआ हूँ, हुई हूँ। तो उस तरह से कहीं न कहीं आप इस रिलेशनशिप में दिख रहा है कि समर्पित नहीं हुए हैं। तो ये चीज़ ये दिख रही है कि आपने इस रिश्ते में कभी भी फ़ोकस नहीं किया। आपने कभी भी इस रिश्ते को जो है बनाने की कोशिश नहीं की। सारे एफ़र्ट्स जो हैं वो हमेशा मैंने ही डाले हैं और देखिए यहाँ पर दिख भी रहा है कि आपके पर्सन ने हमेशा एफ़र्ट लगाए हैं। ठीक है? तो कहीं न कहीं आपने रिश्ते को सीरियस नहीं लिया है। आपने कभी भी एफर्ट नहीं लगाए हैं इस रिलेशनशिप में। हमेशा आपके पर्सन ने ही इस रिश्ते को एफर्ट लगाए, सुधारने की कोशिश करी कि अब तो चलो ठीक हो जाए। आपकी हर गलती को आपके पर्सन ने माफ़ किया है, ये भी दिख रहा है कि इग्नोर किया है, ठीक है? और आप हमेशा जो है इनको इग्नोर करते गए हो। तो ये चीज़ आपके पर्सन को यहाँ पर को जो है दिख रही है और ये भी एक चीज़ दिखती है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते भी हो। आपके अंदर एक ये चीज़ भी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों को पकड़ के रखते हो सकता है कि आप ना पास्ट की बहुत सारी बातों को पकड़ के रखते हो। तो आपके पर्सन के दिल में ये भी लगता है कि ना कहीं न कहीं आपको कुछ पास्ट के इश्यू है। आप पास्ट की बातों को पकड़ के रहते हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो, ठीक है? कहीं न कहीं हो सकता है कि आप अपने पर्सन के बारे में भी चीज़ें जितनी नहीं होती है, उनको सोच-सोच कर उतना ज़्यादा बनाते होंगे, ठीक है? तो और आप रिलेशनशिप में जो एफ़र्ट लगाने चाहिए, वो एफ़र्ट लगाते भी नहीं है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के दिल में है कि उन्होंने बहुत अंडरस्टैंडिंग करके बना के इस रिश्ते को आगे लेकर चले हैं और आपके लिए हमेशा सीरियस रहे हैं। लेकिन आप कभी भी उनके लिए सीरियस नहीं रहे हो, आपने इस रिलेशनशिप में कभी भी उनको सीरियस नहीं लिया है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा अपनी चीज़ों में, अपने रिश्तों में सुधार करने की आवश्यकता है। ये आपके पर्सन को जो है दिखाई देता है कि आपको भी थोड़ा उन एफ़र्ट लगाने चाहिए, ठीक है? आपको भी उनको जो है अंडरस्टैंड करके बनाकर निभाना चाहिए रिलेशनशिप को, तभी जाके ये रिलेशनशिप जो है आगे बढ़ सकता है, आगे सक्सेसफुल हो सकता है। जिस तरह ये आपको सीरियस लेके गए हैं, अगर आप भी इनको सीरियस लो, अगर आप इनकी बातें सुनो, मानते हो, तो ये रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि आपके पर्सन को आपकी बहुत फ़िक्र भी है, केयर भी है और कहीं न कहीं वो ये भी देख रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा बचपना भी है, जो उनको दिखता है कि आपके अंदर बहुत सारा बचपना है। अभी आप एक बचपन में, एक लड़कपन में रहते हो। आप जो भी फ़ैसले करते हो, डिसीज़न करते हो, बिना सोचे-समझे करते हो और उसमें कई बार हो सकता है कि आपको गिर भी जाते होगे कि मतलब कि कहीं न कहीं गलतियाँ मिस्टेक्स आप करते हो। तो ये चीज़ें उनको आपके अंदर जो है दिखती है कि आपने हमेशा उनके प्यार को एक तरफ रख दिया है, इग्नोर कर दिया है। आपने कभी भी इनको सीरियस नहीं लिया है, आप अपनी धुन में रहते हो। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के दिल में है और मुझे ये दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन ने बहुत एफर्ट लगाए हैं। हमेशा इस रिश्ते को बनाने की कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड, हमेशा इस रिश्ते को आपकी कई सारी गलतियों को अनदेखा कर निभाने की कोशिश की है, बनाने की कोशिश की है और आपने जो है ना हमेशा इस पर्सन को अकेला ही छोड़ा है। आपने हमेशा बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवरथिंकिंग किया है। आप कहीं न कहीं अपने पर्सन के बारे में भी ओवरथिंकिंग कर देते हो या इनको हमेशा इग्नोर ही किया है या चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा सोचकर गलत आप बना देते हो, कहीं न कहीं दूसरों की बातों में भी आप आते हो, दूसरों की बातों को मानकर भी जो है आप चलते हो। कभी भी अपने लव वन की, डियर वन की जो है बातों को आप नहीं मानते हो, कभी भी उन्हें समझने की कोशिश आप नहीं करते हो। तो और आपने कभी भी समर्पित नहीं किया, आप कभी भी इनके लिए सीरियस नहीं रहे हो। तो ये चीज़ उनके दिल में है।
कि आपको अपने में सुधार करना चाहिए, कि कोई यदि आपकी परवाह करे, कोई आपको प्यार करे, रिस्पेक्ट दे, तो बदले में उन्हें भी उस चीज़ को समझना चाहिए। तो कहीं न कहीं वो समझ आपके अंदर उनको नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, पाइल नंबर 2। तो ये थी आप लोग की रीडिंग पाइल नंबर 2, ठीक है। और इसमें अभी आइए एक 2-3 कार्ड्स और मैंने लेने हैं, वो भी मैं ले लूँ। तो ये चीज़ें तो आपके पर्सन के अंदर जो दिख रहा है, उनके दिल में तो आपके लिए प्यार भी है, रिस्पेक्ट भी है, ठीक है, लव भी है। और ये भी दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपके प्यार को जीतना चाहते हैं। और ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग के पार्टनर जो हो ना, ये ट्विन फ्लेम हो। आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। लेकिन एक बात मैं कहती हूँ कि आपके पर्सन जो है आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं। आपके पर्सन जो है आपके लिए जो भी है पॉजिटिवली सोचते हैं, वो आपके अच्छे के लिए और भले के लिए ही सोचते हैं, ठीक है। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका जो है एक ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, ठीक है। तो ये भी महसूस करते हैं। और ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते में जीत चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं, आपके प्यार को, आपके दिल को ये पर्सन जो है जीतना चाहते हैं। तो ये कैसे भी करके मतलब ना आपको आपके प्यार को जीतना चाहते हैं, ठीक है। आपका प्यार ये पर्सन हासिल करना चाहते हैं, आपका समर्पण, आप इस रिश्ते को सीरियस लो, ये चीज़ें ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को मतलब ऐसे मजाक मत करो, मतलब सीरियस लेने की कोशिश करो। ये आपके पर्सन के दिल में है, उनके दिल की ये भावनाएं हैं, ठीक है। तो ये थी आप लोग की रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी हो, आपसे रिजोनेट हुई हो। यदि सिचुएशन मैच कर रही है, आपसे रिजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। टैरो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय पाइल नंबर 2। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 3। तो जिन लोगों ने भी तीसरे नंबर की रिंग को चूज़ किया है, थर्ड ऑप्शन को, तो जिनका भी नाम सोचकर नाम लिया है आपने 3 बार और जानना चाहते हैं कि उनके दिल में क्या है आपके, तो जिनका भी नाम लेकर आप इस रिंग को चूज़ किए हो, थर्ड वाली रिंग को, तो उनके दिल में आपके लिए क्या है बता दूं। पाइल नंबर 3, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि आपके लिए रीडिंग बहुत ही बेस्ट निकली है। पाइल नंबर 3, ये जिन लोगों के लिए भी मैं रीडिंग बता रही हूँ, उन लोगों का दिख रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। और लवर्स की जोड़ी है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए 5 ऑफ वैंस भी है, लेकिन ये 5 ऑफ वैंस यहाँ पर इन पॉजिटिव कार्ड के संग पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव नहीं जा रहा है। तो अब मैं बताती हूँ, क्योंकि लवर्स के कार्ड ने ही बता दिया पहले तो कि उस पर्सन के दिल में, ठीक है, जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो, उनके दिल में आपके लिए बहुत ही प्यार है, बहुत ही प्यार। और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये आपके सोलमेट है। यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक सोल लेवल का कनेक्शन है, ठीक है। दिल से एक दूसरे के साथ आप जुड़े हो, दिल से। और एक दूसरे को आपने ना अपनी दिल की चॉइस से चुना है। जितना आप इनसे प्यार करते हो, उतना ही ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं सीरियसली, ठीक है। और उस पर्सन के दिल में अगर देखूं तो आपको लेकर बहुत सारी रोमांटिक भावनाएं हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट भी है, ठीक है। आप उनको बहुत स्मार्ट लगते हो, आपके प्रति आकर्षण भी है, अट्रैक्टिव भी है आपकी पर्सनैलिटी, आप इनको बहुत अट्रैक्टिव भी लगते हो। और ये आपके साथ एक प्योर लव सोल का कनेक्शन जो है महसूस करते हैं आपके साथ। उनके दिल में आपके लिए बहुत ही पवित्र भावनाएं हैं। ये उनको ऐसा लगता है एक सोल लेवल का कनेक्शन, बल्कि लगता ही नहीं, बल्कि आप हो भी, ठीक है। आप दोनों जो है एंजल्स द्वारा यहाँ पर मिलवाए गए हो इस धरती में, क्योंकि एक दूसरे के आप ट्विन सोल हो, सोलमेट है आप, ट्विन सोल हो एक दूसरे के। एक ही सोल की दो आत्मा, सॉरी एक ही आत्मा, सॉरी एक ही जो सोल होती है उसके दो शरीर हो आप, ठीक है। आप दोनों का भले शरीर अलग अलग है, लेकिन आप दोनों की जो आत्माएं हैं वो एक है। और जिस तरह आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, तभी आप जो है इस रीडिंग को देख रहे हो, आपने इस थर्ड ऑप्शन को चूज किया, उसी तरह ये पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। और उनके दिल में तो बता दूं हूँ आपके लिए है लव मैरिज करना, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आप दोनों में अगर एज डिफरेंट हो तो भी चलेगा, आप दोनों में यदि कास्ट का डिफरेंट हो, रिलीजन का डिफरेंट हो, तो भी ये पर्सन 5 ऑफ वेंस का कार्ड ये बता रहा है कि सब चीज़ों के खिलाफ जाकर, ठीक है, सब चीज़ों से लड़कर झगड़ कर फाइट करके भी ये पर्सन आपको हासिल करके रहेंगे। उनके दिल में है कि मुझे अगर लड़ना भी पड़े अपने प्यार को हासिल करने के लिए तो मैं लड़ूंगा, मुझे समाज से लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा, लड़ूंगी, मुझे अपनों से लड़ना पड़े तो भी मैं लड़ूंगी, लेकिन तब भी मैं इस प्यार को पाकर ही रहूंगी और आपके साथ मैरिज करके ही रहूंगी, ठीक है। तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए देखिए कितनी अच्छी भावनाएं हैं,
क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर बिल्कुल सीरियस है, ठीक है। और ये जो पर्सन है, इनके अंदर मुझे ये दिख रहा है कि ये आपको बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से ये चीज यहाँ पर निकल कर आई है कि इस पर्सन के दिल में सबसे अच्छी भावना है आपको लेकर पॉजिटिव है, रिस्पेक्ट आपकी बहुत करते हैं, और ये रिलेशनशिप एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए दिख रहा है कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है। ये पर्सन आपको बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको आगे चलकर बहुत हेल्प करना चाहते हैं आपके करियर में, आपकी लाइफ में, क्योंकि इस पर्सन को दिख रहा है कि आपकी बहुत केयर है, ये आपकी बहुत केयर करते हैं, चाहे ये आपको दिखाए या ना दिखाए, एक्सप्रेस करे ना करे इस भावनाओं को, हो सकता है कि एक्सप्रेस नहीं भी करते होंगे, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत ही केयर आपकी होती है, बहुत ही फिक्र करते हैं, आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव है, और आपसे ये पर्सन बहुत ही लव भी करते हैं, और आपकी बहुत ही रिस्पेक्ट, बहुत ही इज्जत करते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत ही इज्जत है, ठीक है, बहुत ही प्यार है। और 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने बता दिया कि पर्सन तो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के रूप में आपको देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके बेस्ट कंपैटिबल पार्टनर हैं, आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है। जिस तरह से ये आपको समझते हैं, आप इनको समझते हैं, दोनों में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग भी यहाँ पर को है। फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, आप दोनों की अंदर एक बहुत अच्छी, एक दूसरे के मित्र भी हो, ये भी दिख रहा है कि प्यार के साथ साथ आप दोनों में एक बहुत अच्छी मित्रता भी है, बहुत अच्छी गहरा दोस्ती का व्यवहार भी है। आप भी बहुत फ्रेंडली हो, ये भी बहुत फ्रेंडली है। और 10 ऑफ कप्स तो ये बताता ही है कि ये पर्सन जो है आपको लेकर इमोशनली भी अटैच्ड है। इनकी जो अटैचमेंट है आपके साथ वो इमोशनली भी है, भावनात्मक रूप से भी ये पर्सन आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको बहुत समझते हैं, और ये एक डिवाइन ब्लेस कनेक्शन है, ठीक है। उनके दिल में ऐसा है कि उनको पता है कि आपको जो है डिवाइन द्वारा ही मिलाया गया है, इस यूनिवर्स द्वारा ही मिलाया गया है। आप दोनों, हम दोनों की जो जोड़ी है वो ऊपर से बन के आई, ऊपर वाले ने हम दोनों की जोड़ी बनाई है, और जिसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, और आपको ये अपने जीवन में एक बहुत ही लकी पर्सन मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ है। मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर जो है आप लोग कांटेक्ट में हैं, यहाँ पर कोई नो कांटेक्ट की एनर्जी नहीं है। मैं क्लियरली कह दूं कि ये जो है यहाँ पर आप लोग कांटेक्ट में हैं, आप दोनों में बहुत अच्छा प्यार है, अच्छा बॉन्डेज है, एक दूसरे से बातचीत आपकी होती रहती है, ठीक है। और यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग मैरिड भी हों ऑलरेडी, कुछ लोग जो है मतलब अपने ही पार्टनर के लिए देख रहे हैं, आप ऑलरेडी शादीशुदा हो और जानना चाहते हो कि आपके हस्बैंड के या आपके वाइफ के दिल में क्या है, तो बता दूं वो आपको एक बेस्ट पार्टनर के रूप में मानते हैं, कि आप जो हो उनके बेस्ट पार्टनर हो, और उनके बहुत अच्छे सपोर्टर भी हो। वो आपको अपना लक भी मानते हैं कि आप उनके लिए बहुत लकी हो, और आपके साथ आने से ही, आपके साथ मैरिज होने से ही, चाहे आप सिंगल हो या चाहे मैरिज हो गई है, जो लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत सारा लक आया है, और ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है। आपके साथ ये पर्सन दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है, ठीक है। इनको एक इमोशनल सिक्योरिटी जो है वो इस कनेक्शन में आपके द्वारा मिली है। आपके साथ ही उन्हें लगता है कि ये सक्सेस हुए हैं, आपके साथ ही जो लाइफ है वो सक्सेसफुल है, नहीं तो आपके बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप इन्हें नहीं मिलोगे, आपसे इनकी मैरिज नहीं होगी, अगर मैरिज हो गई है तो अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं होते तो शायद आज ये इतने सक्सेसफुल नहीं होते, आज ये इतने कामयाब नहीं होते, जितना कि आपके सपोर्ट से, आपके आने से इनको मिला है। और ये दिख रहा है कि इस रिश्ते में बराबर इक्वल गिव एंड टेक है, क्योंकि ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि आप भी इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, ये पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। जिस तरह ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट देते हैं, केयर करते हैं, उसी तरह आप भी इस पर्सन को रिस्पेक्ट करते हो, केयर करते हो। तो ये दिख रहा है कि बहुत ही अच्छा इक्वल यहाँ पर कोई गिव एंड टेक है, आप दोनों में इक्वलिटी है, बहुत ज़्यादा इक्वलिटी है, न्यायप्रियता भी है। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए लव है, केयर है, इमोशंस है, दोनों ही इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच्ड भी हैं, दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों की फीलिंग बहुत अच्छी है, दोनों एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट भी हैं, और एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते हैं। ना तो आपने इस पर्सन से कुछ छुपाया है, ना इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया है। दोनों न्यूडिटी का कार्ड ये बता रहा है कि नहीं, दोनों पर्सन न्यूडिटी में है, मतलब कि एक तरफ से किसी ने एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाया है, दोनों एक दूसरे के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। तो ये दिख रहा है कि आप भी और ये भी फुली सेटिस्फाइड हो, एक दूसरे को लेकर समर्पित हो, और ये इनको ऐसा लगता है कि उनके दिल में आपके आने से ही इनको सक्सेस मिली है, आपके आने से ही इनको कामयाबी मिली है, आप इनका एक लकी चार्म हो, ठीक है। आप इनके लिए एक बेस्ट पार्टनर हो, ठीक है। अगर मैरिज नहीं भी हुई है तो मैं बता दूं ऑलरेडी यहाँ कुछ लोग मैरिड देख रहे हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के बारे में जानने आए हैं, और कुछ लोग जो है जिनकी मैरिज नहीं हुई, तो ये एक बेस्ट पार्टनर के रूप में आपको देखते हैं, और आपसे जो है पर्सन मैरिज करना चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, प्यार है, केयर है, और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप दोनों के ही कनेक्शन में
यूनिवर्स की यहाँ पर गाइडेंस भी मिली हुई है आप दोनों के, क्योंकि मिलाया भी एंजल द्वारा है, आप बने एक दूसरे के लिए हो। एंजल्स जो होती हैं लवर्स के ऊपर, कार्ड के ऊपर ना, कि एक देवदूत एंजल्स हैं जो आप दोनों को मिला रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं अपने हाथों से। तो ये दिख रहा है कि गाइडेंस भी मिली है, तो आप दोनों को ही कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि गाइडेंस भी मिलती है यूनिवर्स के थ्रू। यू आर बेस्ट कपल, ये आपको एक बेस्ट कपल लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं कि आप ही हो जो इनकी कामयाबी हो। अगर आप इन्हें नहीं मिलोगे तो इनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहाँ जाएंगे इस बोझ को लेकर, अगर आपसे इनकी मैरिज नहीं होती है, अगर आप इनको नहीं मिलोगे, तो ये पर्सन की जिंदगी भर एक बोझ रह जाएगा, कि इनका एक सपना अधूरा रह जाएगा। इनका सपना भी आप हो, इनकी हकीकत भी आप हो, इनका रियलिटी आप हो। और ये आपको एक बहुत ही बेस्ट कपल, सॉरी बेस्ट पार्टनर के रूप में मानते हैं कि आप इनके सबसे बेस्ट पार्टनर। और ये भी दिख रहा है कि आप एक दोनों बहुत ही अच्छे बेस्ट कपल हो। ठीक है, अगर नहीं हुए हो तो बन जाओगे बहुत जल्दी। ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं दिख रहा है कि आप सबसे बेस्ट कपल हो। ठीक है, आपकी फैमिली आपकी बहुत अच्छी है, और आप कहीं ना कहीं अपने बच्चों के भी अच्छे पेरेंट्स के रूप में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। और ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। ठीक है, तो कैसे भी ये दिख रहा है कि ये पर्सन कुछ भी हो जाए, अगर आप में इंटरकास्ट इशू है, आप में रिलीजन इशू है, आप में एज डिफरेंट है, तो भी मैं बता दूं कि ये पर्सन सब चीज़ों के खिलाफ जाकर भी आपको अपना बनाएंगे, आपसे मैरिज करेंगे। उनके दिल में तो आपके लिए बहुत प्यार, समर्पण, रिस्पेक्ट है, और ये आपके बहुत अच्छे फ्रेंड, बहुत अच्छे मित्र भी बनना चाहते हैं। और मैरिज के बाद भी ये आपको हमेशा खुश रखना चाहते हैं, हमेशा खुश, क्योंकि ये आपके चेहरे में, आपकी आंखों में हमेशा खुशी देखना चाहते हैं। आप अपने करियर में जो भी करो, ये उसमें भी आपका सपोर्ट करना चाहते हैं। आपके लिए हमेशा दिख रहा है कि पर्सन ईमानदार रहेंगे, हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे। ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल का, बहुत ही सोल लेवल का कनेक्शन है, और बहुत ही प्योर कनेक्शन है। ठीक है, इसमें कोई भी बात छुपी नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही बेस्ट, आप दोनों की जोड़ी है, बेस्ट कपल आप हो। ठीक है, और इस बात को इस पर्सन ने रियलिटी में जान लिया है कि आप दोनों ही इस दुनिया में एग्जिस्टेंस करते हो, आप दोनों का रिश्ता बहुत ही सक्सेसफुल रिलेशनशिप है, और वो इस रिश्ते को आगे चलकर और भी ज़्यादा कामयाब जो है वो बनाना चाहते हैं। ये आपका सपोर्ट भी करना चाहते हैं, आपके एक बेस्ट से बेस्ट लाइफ पार्टनर ये बनकर जो है रहना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके दिल में आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग है। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है थर्ड वाली रीडिंग को, ये बहुत ही बेस्ट रीडिंग आई है, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग। कार्ड्स इतने अच्छे थे, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, द लवर्स। ठीक है, गाइडेंस, फ्रेंडलीनेस, आप खुद समझ सकते हैं कि ये कार्ड कितनी पॉजिटिविटी के साथ शो कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है, और वो आपको अपना लकी चार्म मानते हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप में से जो लोग ऑलरेडी मैरिड हुए हैं तो बेस्ट पार्टनर हो आप उनके, आप जैसा उन्हें कभी कहीं नहीं मिल सकता, और आपका बहुत ख्याल रखते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, और वो इस रिश्ते को और भी सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। और जिन लोग की मैरिज नहीं हुई है तो ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेस्ट परफेक्ट पार्टनर इन्हें कोई नहीं लगता है, आप ही इनके लिए बेस्ट हो, और ये आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके दिल में आपके लिए बहुत ही प्यार है, बहुत ही ऑनेस्ट है ये रिलेशनशिप बहुत ही ऑनेस्ट है। तो जिन लोगों की भी ये रीडिंग निकली है पाइल नंबर 3, कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को। ठीक है, और यहाँ मैं भी बता दूँ कि ये शादी भी आप दोनों की एक दूसरे के साथ ही होनी है। ठीक है, आप कुछ भी कर लीजिए, मैरिज एक दूसरे के साथ आपकी होनी है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। पाइल नंबर 3 डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन है। ठीक है, यदि आप टैरो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना आपसे जो है प्यार करिए, खुश रहिए, और आगे बढ़ते रहिए। अपने रिलेशनशिप को भी ज़रूर टाइम दीजिए। ठीक है, उसे कभी इग्नोर मत कीजिए, जो कि सेकंड वालों के लिए आया था कि कहीं ना कहीं इग्नोरेंस मिल रही है। तो अगर कोई आपके लिए समर्पित है, कोई आपकी केयर कर रहा है, तो उसकी फीलिंग को कभी भी हर्ट मत करिए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ रहिए, और नहीं रहना चाहते हैं तो किसी के साथ टाइम पास करके उसके दिल को भी मत तोड़िए, उससे साफ साफ स्पष्ट उस बात को कह दीजिए। इससे क्या होगा ना, आप भी बुरे नहीं बनेंगे, और किसी के साथ आप धोखेबाज भी नहीं कहलाएंगे। तो इस तरीके से किसी को चीट ना करें। यही मैं कहूँगी कि किसी की दिल की फीलिंग के साथ मत खेलें। यदि कोई आपकी दिल की फीलिंग के साथ खेले तो आपको कैसा महसूस होगा, वही चीज़ दूसरे में भी महसूस करिए। ठीक है, so bye bye pile number 3.